morning, my dear kids. So, as you know that we have already started with chapter number 7, plants around us. So now we will again continue with the same chapter, and I have already told कि इस चैप्टर के अंदर आपको जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर जो डायग्राम दिख रहा है वैसे एक प्लांट का डायग्राम बनाना था अपनी नोटबुक के अंदर और उसको लेबल भी करना था. ठीक है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने आपको रूट सिस्टम और शूट सिस्टम इन दोनों के बारे में समझाया था. रूट सिस्टम मीन्स वो सिस्टम दैट ग्रोज अंडर द सॉइल, बिलो द सॉइल, एंड शूट सिस्टम दैट ग्रो upward the soil or outside the soil, that is called shoot system. So shoot system and root system. Now moving to the next, आपको दो तरीके के रूट के बारे में भी मैंने पढ़ाया था, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. टैप रूट मीन्स जिसके अंदर एक मेन रूट होता है और जिसके आसपास छोटे छोटे से दूसरे रूट्स होते हैं, लाइक कैरेट, रेडिश, दैट ऑल आर कॉल्ड टैप रूट. एंड फाइब्रस रूट मीन्स जिनके अंदर बहुत सारे एक जैसे रूट्स होते हैं गुच्छे की तरह, उसको बोलते हैं फाइब्रस रूट. आफ्टर दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ रूट्स. रूट्स के इम्पोर्टेंस क्या क्या होते हैं, किन चीज़ों में रूट्स काम आते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं रूट्स. लाइक रूट्स के अंदर रूट हेयर होते हैं, कुछ रूट्स जो होते हैं वो फूड स्टोरेज करते हैं. रूट्स जो है वो मिट्टी को सॉइल एरोजन नहीं होने देते हैं, ज़मीन का जो ऊपर का जो लेयर है, मिट्टी का जो लेयर है उसे वॉश आउट नहीं होने देते हैं. सो दिस आर द डिफरेंट इम्पोर्टेंस ऑफ रूट्स. नाउ स्पेशल रूट, कुछ प्लांट्स के अंदर, कुछ ट्रीज के अंदर ऐसे स्पेशल रूट होते हैं जिनके फंक्शन डिफरेंट होते हैं और वो टिपिकली उसी प्लांट के अंदर पाए जाते हैं. लाइक द एग्जाम्पल इज गिवन हियर, बनियन ट्री. Banyan tree has roots which grow downward from the branches to the soil. ज़्यादातर रूट कहाँ ग्रो करते हैं, ज़मीन के अंदर. बट बनियन ट्री एक ऐसा ट्री है जहाँ पर रूट्स कहाँ ग्रो करते हैं, ब्रांचेस से नीचे की तरफ. लाइक यू कैन सी ऑन योर इन द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 233. सो सच रूट्स आर कोल्ड एरियल रूट्स. इन रूट को एरियल रूट्स बोला जाता है. जैसे कि यहाँ पे देखो आपको ड्रॉ में दिखाई दे रहा है, अ बनियन ट्री हैज़ एरियल रूट्स. स्क्रीन पे देखो आपको एक पिक्चर दिया हुआ है बनियन ट्री का, जहाँ पर रूट्स जो है वो ब्रांचेस से नीचे की तरफ आ रहे हैं, उनको एरियल रूट्स बोला जाता है. इन रेन फॉरेस्ट देर आर सम ट्रीज दैट हैव लार्ज रूट ग्रोइंग ऑन ऑल साइड ऑफ दैट स्टेम. They prevent the trees from falling over and help them to take in more nutrition. कुछ रेन फॉरेस्ट जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे फॉरेस्ट के अंदर कुछ ट्रीज़ ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत बड़े बड़े रूट्स स्टेम के बाहर की तरफ निकलते हैं और जो स्टेम को या ट्री को गिरने से बचाते हैं, वो उसको सपोर्ट करते हैं. सच रूट आर कॉल्ड बटरस रूट. ऐसे रूट्स को बटरस रूट बोलते हैं जो स्टेम से निकलते हैं और ट्री को सपोर्ट करते हैं. आफ्टर दैट प्लांट लाइक कस्क्यूटा एंड मिस्लोटे lack some or more nutrients, so they derive their nutrition from other plant. Such plant are called parasitic plant, and the plant from which nutrition is derived is called the host. ये एक अलग तरीके का प्लांट है, कस्क्यूटा या मिस्लोटे. ये एक ऐसे प्लांट्स है जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो अपने खाने के लिए किसी और प्लांट पे डिपेंडेंट रहते हैं और इसलिए इनको पैरासाइटिक प्लांट बोला जाता है. बेटे जैसे जैसे आप लोग नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आते जाओगे वैसे वैसे प्लांट्स की वैरायटीज़ बढ़ती जाएगी. प्लांट्स के बारे में इतनी बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो आपको जो है 1 साल या 2 साल या 3 साल भी कम पड़ जाए. इतने सारे प्लांट्स की वैरायटीज़ हमारे वर्ल्ड में पाई जाती है. तो यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया है. पहले जिसको एरियल रूट के बारे में बताया जो बनियन ट्री में पाए जाते हैं. देन बटरस रूट के बारे में बताया जो रेन फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं. देन पैरासाइटिक प्लांट. पैरासाइटिक प्लांट का मतलब प्लांट्स दोज हु कैन नॉट make their food themselves, they depend on another plant for the nutrition. That kind of plant are called parasitic plant. और जिस प्लांट पे वो डिपेंडेंट रहते हैं उन्हें होस्ट प्लांट बोला जाता है. Now the next topic, plant and trees. Plant and trees fulfill many our needs. They provide us with food, shelter, fuel, medicines and fresh air. We must protect the trees. हमें हमेशा ट्रीज़ का टेक केयर करना चाहिए क्योंकि वो हमें क्या क्या देते हैं, फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं, फ्यूल देते हैं मतलब ईंधन जलाने के लिए लकड़ी, मेडिसिन्स देते हैं, फ्रेश एयर देते हैं. सो वी नो दैट देर आर सो मच बेनिफिट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, सो वी शुड प्रोटेक्ट द ट्रीज. Trees in the forest. Trees growing in the forest are looked after by the forest department.
कई कई जगह आपने देखा होगा कि कई फॉरेस्ट में हमको घूमने जाने के लिए परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो होता है वो वहाँ के प्लांट्स का, वहाँ के एनिमल्स का टेक केयर करते हैं। दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पीपल हु ट्राई टू कट दैम फॉर वुड एंड टिम्बर। कई लोग ऐसे होते हैं जो जंगल में से लकड़ी काट के पेड़ काट के चुरा के लकड़ी लेके जाते हैं और बाहर जाके इसको बेच देते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो वो हेल्प आउट करता है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन सब का टेक केयर करता है। इलीगल फेलिंग ऑफ ट्रीज इज बैन इन अवर कंट्री एंड इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। मतलब अगर आप किसी भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नॉलेज के बिना आप जंगल में जाते हो, बहुत सारी लकड़ियाँ, बहुत सारे पेड़ काट के उसको बाहर ले जाके बेचते हो, तो ये चीज़ एक पनिशेबल ऑफेंस है, मतलब एक गुनाह है जिसके लिए आपको सज़ा हो सकती है। द ट्रीबल लिविंग इन फॉरेस्ट ऑल्सो लुक आफ्टर द ट्री। कुछ लोग, आदिवासी लोग या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जंगल के अंदर रहते हैं, वो भी इन पेड़ों का बचाव करने का ध्यान रखते हैं या पेड़ों का ध्यान रखते हैं कि इनको लोगों को काटने नहीं देते हैं। दे नो द फॉरेस्ट वेल एंड डू नॉट हार्म दैम। उनको पता है कि फॉरेस्ट को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, वो जंगल को पूछते हैं। दे ईट एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट फाउंड इन द फॉरेस्ट एंड यूज सम प्लांट टू मेक मेडिसिन। वो जंगल में जो भी पेड़ पौधे उगते हैं उसमें से जो भी खाने लायक होते हैं उन चीज़ों को खाते हैं, और बाकी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो उनको मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं। सम प्लांट्स ग्रो बाय देमसेल्व्स। जंगल में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद उग जाते हैं। दे आर कॉल्ड वाइल्ड प्लांट, और उन प्लांट्स को जंगली पौधे बोला जाता है। दे स्प्रेड रैपिडली, और वो बहुत ही जल्दी फैलते रहते हैं। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा हो तो हम लोग हमारे घर के आगे कुछ पौधे उगाते हैं, बट कई बार हमारे घर के आसपास ऐसी खाली जगह होती है, वहाँ पे पौधे अपने आप ही उगने लग जाते हैं, तो उनको वाइल्ड प्लांट भी बोल सकते हैं, जो खुद ब खुद उगते हैं। वो कोई काम के नहीं होते हैं, वो अनडिज़ायरेबल, मतलब बिना ज़रूरत के पौधे होते हैं, एंड दे आर कॉल्ड विड्स। उनको विड्स बोला जाता है। जो कोई बिना ज़रूरत के पौधे होते हैं, अपने आप उग जाते हैं, उसका कोई नीड नहीं होता, उनको विड्स बोला जाता है। दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ अदर प्लांट, और अगर वहाँ पे हमने कुछ अच्छे प्लांट उगा रखे हैं, अगर उस अच्छे प्लांट के बीच में ऐसे अननेसेसरली पौधे उग जाते हैं, तो वो हमारे मेन प्लांट को नुकसान करते हैं क्योंकि उनको पूरा न्यूट्रिशन नहीं लेने देते। सम वाइल्ड प्लांट लाइक बथुआ आर यूजफुल, बट वाइल्ड प्लांट के अंदर कुछ प्लांट ऐसे भी है जो यूजफुल भी है, जैसे कि बथुआ। बथुआ एक तरीके की भाजी माना जाता है, जैसे पालक होता है, धनिया होता है, उसी तरीके की एक पत्तेदार सब्जी होती है जिसको बथुआ बोला जाता है। वो भी एक वाइल्ड प्लांट है, बट वो इम्पॉर्टेंट है, वो बेनिफिशियल है। ट्री प्लांटेशन बाय द गवर्नमेंट। अब कई जगह गवर्नमेंट ट्री प्लांटेशन प्लान करती है, जैसे कि कई जगहों पर खुली सड़कों पर, सड़कों के दोनों तरफ, या जहाँ पर डिवाइडर्स लगे होते हैं बीच के एरिया में, कई बार जंगल के एरिया में गवर्नमेंट जो है वो ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम रखती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ जो है वो बढ़े और हमें फ्रेश एयर मिले, हमारा एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन एंड नीट रहे। इन सिटीज़ एंड टाउन्स इट इज़ द ड्यूटी ऑफ म्यूनसिपल बॉडीज टू एस्टेब्लिश पार्क एंड गार्डन्स। सिटी और टाउन के अंदर म्यूनसिपैलिटी की ये ड्यूटी होती है कि वो पार्क और गार्डन बनाए। दे ऑल्सो मेंटेन गार्डन एंड पार्क विच हैव ट्रीज एंड अदर फ्लावरिंग प्लांट। वो उन गार्डन और पार्क का ध्यान भी रखती है जहाँ पर इस तरीके के अलग अलग पौधे उगाए जाते हैं। इन विलेज द पंचायत लुक्स आफ्टर द प्लांट, और गाँवों के अंदर पंचायत जो है वो इन चीज़ों का ध्यान रखती है। जैसे कि आप लोगों को मैंने आप लोग लास्ट ईयर भी पढ़ के आए हो कि गांव में और शहरों के अंदर गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके से प्लांटेशन का प्रोग्राम करती है, जिसकी वजह से बहुत सारे पेड़ पौधे उग सके और हमें अच्छी हवा और बहुत सारे और भी प्लांट्स के बेनिफिट मिल सके। ओके, so rest of the chapter we will see in our next video. Till that, just read the chapter, try to understand the chapter and note down the question answer and textbook exercise whatever given in your PDF.